गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका कुछ पोर्शन हमने पहले पढ़ लिया था। हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था प्रोटिस्ट में। रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस हमने पढ़ ली थी जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आज जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि आपके लिए शायद ये चीज़ें नहीं होंगी। पहले भी आपने पढ़ा है खैर 10th में कि अमीबा जो है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये शायद आई थिंक आप लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। फिर भी मैं बता देती हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स में सभी में रिप्रोडक्शन सेम नहीं होता है या सिमिलर प्रोसेस के थ्रू नहीं होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब कि जिनकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी होती है। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी में अगर रिप्रोडक्शन हम देखें तो अलग अलग मेथड्स के थ्रू होता है। उनकी जो बॉडी होती है उसी के थ्रू, मतलब उसी के ही डिविजन्स के फलस्वरूप या डिवीजन के ही कारण न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, जिसको कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक अदर थिंग है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि टू इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड होते हैं, टू गैमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब गैमेट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि टू इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने अपने गैमेट्स फॉर्म करते हैं और गैमेट्स के फ्यूजन के थ्रू नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। अब गैमेट्स क्या होते हैं, जनरली अगर देखा जाए तो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स अपने सेल्फ गैमेट्स फॉर्म करते हैं। ये गैमेट्स जो होते हैं जिनको युग्मक कहते हैं, जिसमें अपना एक केंद्रक या फिर न्यूक्लियस होता है। इन्हीं के फ्यूजन के थ्रू नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है, पर डायरेक्ट इंडिविजुअल फॉर्म नहीं होता है। जब भी अगर गैमेट्स फ्यूज होंगे तो उस गैमेट के फ्यूजन के बाद उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें अपना एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। और जब डिवीजन होगा तो डिवीजन के पहली जो फर्स्ट सेल बनती है उसको जाइगोट बोलते हैं। इनके नाम आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे जब आप कंटिन्यूटी में अगर इस चीज को सुनेंगे तो उसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है। और यही जाइगोट जो होता है डेवलप होकर क्या बनाता है, एक इंडिविजुअल बनाता है। तो इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस में ही या स्टेप बाय स्टेप ही ये प्रोसेस होती है, और पर्टिकुलर स्टेप का एक नाम होता है। या इंडिविजुअल जो सेल ग्रो करती है उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है। तो आज जो हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी हम दो मेथड्स पढ़ चुके हैं, बाय फिजन के थ्रू, एंड सेकेंड हमने पढ़ी थी बाय सिस्ट फॉर्मेशन। रिपीट कर देती हूँ मैं, फिजन में क्या होता है, फिजन की प्रोसेस का हम एग्जांपल लेते हैं अमीबा। अमीबा को जब रिप्रोडक्शन करना होता है या अपने ही जैसे इंडिविजुअल को जब उसको फॉर्म करना होता है तो वो क्या करता है, अपने अंदर डिवीजन करता है। ये सेल्फ प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई करवाता नहीं है, आर्टिफिशियल ये मेथड नहीं होती है। तो जब भी उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है कम्प्लीटली, तो उसका सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, डीएनए के थ्रेड्स के बने होते हैं। और डीएनए किससे बने होते हैं, जीन्स से बने होते हैं। तो ये डिवीजन कहाँ से स्टार्ट होता है, जीन्स से। पहले जीन्स का डिवीजन होगा, उसके बाद फिर डीएनए का डिवीजन होगा, मतलब सब सेपरेट होते जाते हैं, थ्रेड खुलते जाते हैं। फिर क्रोमोसोम्स का डिवीजन होगा, देन फिर न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब न्यूक्लियस का जब डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, देन उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी आउटर जो कवर होती है उसका डिवीजन होता है। और वो अमीबा डिवाइड होकर दो अलग अलग इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेरेंट जो अमीबा होता है वो डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए, दो अमीबा बन गए। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो क्या है कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ने दो इंडिविजुअल फॉर्म किए हैं। ये प्रोसेस आगे जो है एक न्यूक्लियर फॉर्म में चलती रहती है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ये प्रोसेस होती रहती है। पर अमीबा की कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें कि एक और टाइप का डिवीजन होता है या एक और टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं बायसिस्ट फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है, और उससे अच्छे से आपको समझ में आएगा। जब जो अमीबा होता है, एक पीरियड रहता है कि मान लीजिए किसी समय पे पानी रहता है तालाब में, तो उस समय वो डिवीजन करते हैं।
बट मान लीजिए अगर सूखा सीजन है, गर्मियों का सीजन होता है, तो उस समय सूखा पड़ जाता है, तालाब वगैरह जितने भी होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, नेचुरली अगर देखा जाए तो जो अमीबा होता है, अमीबा की स्किन के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, एक आउटर कवरिंग फॉर्म हो जाती है, जिसको सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट ऐसे चिपचिपा एक सब्सटेंस होता है, जैसे जेली नहीं होती है, जेली जैसा सब्सटेंस होता है। अब उसका क्या होगा, वो जेली जैसा सब्सटेंस उसमें वाटर लॉस नहीं होने देता है, फूड मटेरियल को भी स्टोर करके रखता है, उसको सूखने नहीं देता है, जिससे कि वो लाइफ बना रहे। अंदर ही अंदर जो अमीबा होता है उसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होता है, उसके केंद्रक भी डिवाइड होते हैं, मतलब उसके न्यूक्लियस भी डिवाइड होते हैं, और डिवीजन के थ्रू बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म कर लेते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वाटर मिलता है, प्रॉपर फूड मिल जाता है, अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिल जाता है, देन ये जो सिस्ट होती है रप्चर होगी, टूटेगी, और टूटने के बाद फिर क्या होगा, जितने भी स्पोर्स फॉर्म हुए हैं इनसाइड सिस्ट, वो सब क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। जब वो फ्री हो जाएंगे तो पर्टिकुलर एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा फॉर्म हो सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं बायसिस्ट फॉर्मेशन। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं और सुनते हैं तो आपको ये थ्योरेटिकली ऐसे ही लर्न हो जाएगा सुनकर ही। अब जो हम मेथड पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। जनरली अगर देखा जाए तो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिजम्स में, उनमें गैमेट्स के थ्रू होती है, पर वो भी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो होती है उसको हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस टाइप, फर्स्ट वाले को हम बोलेंगे जाइगोटिक मियोसिस टाइप। सेकंड जो होती है वो गैमेटिक मियोसिस टाइप होती है। क्यों, क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें, इनको हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। जब भी मान लीजिए जाइगोटिक मियोसिस टाइप का अगर रिप्रोडक्शन होता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, तो उसमें क्या होता है कि जो एडल्ट होता है, हम एडल्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डिवीजन इसी में होना है। तो एडल्ट जो होता है वो सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है। अब सिंगल न्यूक्लिएटेड और डबल न्यूक्लिएटेड क्या होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस की नंबर सिंगल होती है, सिंगल मतलब एक ही होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिन्यूक्लिएटेड या सिंगल न्यूक्लिएटेड। पर अगर न्यूक्लियस की नंबर्स डबल होती है तो उसको 2n या डबल न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। तो यहाँ का जो एडल्ट होता है वो फेवरेबल कंडीशन आने में डिवीजन करता है। डिवीजन जब करेगा तो इसमें जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब ये होता है, क्योंकि माइटोसिस में जनरली अगर देखा जाए तो जो क्रोमोसोम्स की नंबर होती है वो समान होती है, मतलब कि सिमिलर बनी रहती है चाहे कितने इंडिविजुअल फॉर्म हो। इसके कंपैरिजन में अगर हम मियोसिस में अगर देखते हैं तो मियोसिस में क्रोमोसोम्स की नंबर हाफ रह जाती है। ये इसके पहचानने का या आइडेंटिफिकेशन का एक मेथड है कि अगर हमको मियोसिस और माइटोसिस को पहचानना है तो हम कैसे पहचानें कि दोनों में क्रोमोसोम्स की नंबर्स में चेंज आ जाते हैं जब न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। देन फिर क्या होता है, जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं, ये यहाँ पर फॉर्म हो गया माइटोसिस के थ्रू। जो गैमेट्स फॉर्म हुए हैं तो गैमेट्स यहाँ पर क्या होते हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये भी सिंगल न्यूक्लिएटेड हुए। सिंगल न्यूक्लिएटेड होने के बाद ये क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं। फर्टिलाइज्ड का मतलब ये होता है कि ये अपने जो न्यूक्लियस है उसका आदान प्रदान करते हैं। अब क्या होगा, जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है या फ्यूजन होता है, फ्यूजन भी हम बोलते हैं, तो फ्यूजन के कारण जो फर्स्ट सेल फॉर्म होती है वो डबल न्यूक्लिएटेड होती है। यही पढ़ रहे हैं हम जाइगोटिक मियोसिस टाइप। तो जाइगोट जो होती है वो फर्स्ट सेल होती है और वो कैसी होगी, डबल न्यूक्लिएटेड होगी। डबल न्यूक्लिएटेड होने के बाद इसमें नेक्स्ट जो डिवीजन होता है वो कौन सा होगा, मियोसिस होगा। अब मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की नंबर आधी रह जाती है। तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म करते हैं, मियोसिस के थ्रू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। जो इंडिविजुअल फॉर्म होता है वो मैच्योर होकर फिर से डिवाइड होता है। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। जो फर्स्ट एडल्ट फॉर्म हुआ है, एडल्ट में ही डिवीजन होता है और कंप्लीट साइकिल यहाँ तक होती है। फिर से जो एडल्ट फॉर्म होगा वो फिर से डिवाइड होगा। तो ऐसे इस तरह से ये ग्रो करते हैं या रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो हमने डिवीजन पढ़ा है इसमें एक चीज अलग होती है कि इसमें पहले माइटोसिस होता है और फिर मियोसिस होता है। बट हम अगर गैमेटिक टाइप का अगर रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो गैमेटिक टाइप के रिप्रोडक्शन में पहले मियोसिस होता है और बाद में माइटोसिस होता है। इधर अगर हम देखें तो ये सिंगल न्यूक्लिएटेड एडल्ट होता है, वहां पर डबल न्यूक्लिएटेड एडल्ट
होता है। ये इनमें डिफरेंसेस है। कभी अगर इसका पर्टिकुलर डिफरेंस भी अगर पूछते हैं कि जाइगोटिक मियोसिस टाइप रिप्रोडक्शन क्या होता है या गैमेटिक टाइप का रिप्रोडक्शन क्या होता है मियोसिस टाइप, तो उन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि इसमें पहले जो होगा वो माइटोसिस होगा और उसमें पहले मियोसिस होगा, देन आफ्टर इसमें क्या होगा मियोसिस होगा और उसमें माइटोसिस होगा। ये इसमें डिफरेंसेस होते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। देन फिर हम आते हैं गैमेटिक मियोसिस टाइप का रिप्रोडक्शन। तो अब हम यहाँ पर इससे फिर से लेते हैं कि जो एडल्ट होता है ना, एडल्ट प्रोटिस्ट अगर होता है तो वो कैसा होता है, डबल न्यूक्लिएटेड। स्टार्टिंग में ही क्या होगा, डबल न्यूक्लिएटेड होता है। डबल न्यूक्लिएटेड होने के बाद उसकी बॉडी क्या होती है, मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगी। अगर मियोसिस के थ्रू डिवाइड हो रही है तो क्रोमोसोम्स की नंबर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी और ये क्या बनाती है, पर्टिकुलर गैमेट्स बनाती है ना। इसके थ्रू एडल्ट के थ्रू ये क्या फॉर्म होंगे, गैमेट्स फॉर्म होंगे। ये गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। इनमें फ्यूजन होगा, ये दिख रहा होगा आपको कि ये दो अलग अलग गैमेट्स हैं, इनमें फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, सेम ही है फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन। देन जो जाइगोट फॉर्म होता है वो कैसा होता है, डबल न्यूक्लिएटेड होता है। यहाँ पर क्या था, था तो डबल न्यूक्लिएटेड, पर यहाँ पर कैसा था, यहाँ पर भी डबल न्यूक्लिएटेड था। अब क्या होगा, फिर से इनमें फ्यूजन होता है और नया एडल्ट फॉर्म होता है, मतलब फ्यूजन नहीं, दो सेल्स बनती है, सॉरी, इनमें डिवीजन होगा, टू सेल्स फॉर्म होंगी और ये टू सेल्स एडल्ट में जब कन्वर्ट होगी तो जिसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर हमने रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया है अपना प्रोटिस्टियन का। प्रोटिस्टियन का एक सिंगल सेल के स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दी थी कि एक सिंगल सेल प्रोटिस्टियन क्या होते हैं, सारे यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें मूवमेंट कैसे होता है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनकी फूड हैबिट्स कैसी होती है। यहाँ पर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। हमने दोनों पार्ट पढ़ लिए हैं, ये पर्टिकुलर सिंगल क्वेश्चन से जो अलग अलग ही पूछते हैं, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछेंगे या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछते हैं। अब जो नेक्स्ट आपको टॉपिक है वो एक्चुअल प्रोटिस्टियन का डिवीजन है, मतलब कि जो प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो उनके कितने पार्ट्स होते हैं, उनको क्यों हम डिवीजन करते हैं, क्यों उनको डिवाइड करते हैं, पहला डिवीजन का मेथड क्या होता है, इसीलिए हम स्टार्टिंग में चैप्टर्स पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो मेन बेस होता है वो क्या है, ऑर्गेनिजम्स के